हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं का जो टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ा हो, जिस प्रकार से नॉर्मल पशुओं का टेम्परेचर जैसे गाय भैंस है उसका 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि टेम्परेचर जिस प्रकार से 103, 104, 105 हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस स्थिति में कैल्शियम का जो इंजेक्शन पशुओं को लगाना सही है या गलत। क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है मेरे पास बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर कई बार पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में कैल्शियम का इंजेक्शन यदि पशुओं में भूल में लग भी जाए या लगा दे या लगाना सही है या गलत, पूरी डिटेल से बताना। तो आज की वीडियो के अंदर आपको इस इंजेक्शन के बारे में, यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो लगाना सही है गलत, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ शॉर्ट में वीडियो दी जाती है। यदि आपको लॉन्ग में इंजेक्शन के बारे में जानकारी देखना है तो वेट पेट एंड कैटल पर शॉर्ट पर आप इस चैनल पर देख सकते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ जो कैल्शियम का इंजेक्शन है, कोई हो किसी भी कंपनी को, जिस प्रकार से मेरे पास है कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन, जो कैल्शियम मस्ट लेता हूँ मैनकाइंड का, ये इंजेक्शन किसी भी कंपनी का हो, कैल्शियम का इंजेक्शन यदि पशुओं का जब टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है, तापमान बढ़ा हो, जैसे जुकाम बुखार हो गई है या टेम्परेचर बढ़ गया है, किसी भी तरह की प्रोटोजोआ जनित यदि रोग हो गए, तो उस स्थिति में कभी भी आप अपने पशुओं में जो कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं भूल कर भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। क्योंकि कैल्शियम का इंजेक्शन यदि पशुओं का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस स्थिति में यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो आपके पशुओं में इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है वह और भी हाई हो जाता है। यदि और भी हाई हो जाता है, यानी टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो आपके पशुओं का नुकसान भी हो सकता है। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशुओं में शॉक भी लग सकता है। तो आप अपने पशुओं में कभी भी इस इंजेक्शन का प्रयोग, जितने भी जो वेटरनरियन है फील्ड के अंदर, भूल कर भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो इस इंजेक्शन का प्रयोग ना ही करें, ताकि पशु भी सेफ रहे और आप फील्ड में भी सेफ रहे। यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग कब किया जाता है, इसी चैनल पर वीडियो डिटेल से वीडियो बनी हुई है। रही बात एक और बताना चाहता हूं कि जब यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इस स्थिति में आप इस तरह के जो कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों का प्रयोग टेम्परेचर डाउन होने पर ही करवाना चाहिए, न कि पशुओं का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उस स्थिति में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए, वरना आपके पशु में और भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान में का मतलब है, यदि आप समझ गए होंगे कि बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि पशुओं में टेम्परेचर हाई में लगा दिया, कोई वायरल डिजीज़ में यदि कैल्शियम का इंजेक्शन लगा दिया। रही बात यदि किसी तरह की जो प्रोटोजोआ जनित रोग में यदि इंजेक्शन लगा दिया, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जितना हो सकता है आप इस तरह के इंजेक्शन में टेम्परेचर हाई हुआ, वायरल डिजीज़ और जिस तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, उस तरह के रोगों में इस तरह के इंजेक्शन से बचें। रही बात जो इसी तरह से आपको अलग अलग इंजेक्शन के बारे में इस चैनल पर आपको शॉर्ट में इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी कि कौन से इंजेक्शन कब कैसे किस बीमारी में नहीं लगाने चाहिए, कौन से में देने चाहिए, किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को न मिले। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक हैं उनके भी साथ शेयर कर दें, और रही बात वेटरनरियन स्टूडेंट है उनके साथ, तो आपको शेयर करना ही करना है ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।